मार्केट में मैम जैसे है ना काफ़ी आपको फैक्ट्रियों वाले अचार मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, तो उसमें क्या होता है जैसे सोडियम यूज़ होता है। अच्छा। सोडियम हो गया, सिरका हो गया, और उसमें जैसे प्रिजर्वेटिव ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि उसको लॉन्ग टाइम के लिए हम रख सकें। जो हम अचार बना रहे हैं उसमें हम ये चीज़ें यूज़ नहीं करते। हाँ, काफी तरीके का अचार बनाते हैं। तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 से 22 तरीके का अचार आपके पास अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ अचार ऐसे भी हैं जो मार्केट में आसानी से नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, उन चीजों का भी आप अचार बना रहे हैं। और कुछ औषधियों वाले अचार भी हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। हम शुद्ध तेल डालते हैं और किसान से ही तेल लेते हैं, और जो रॉ मटेरियल है इसका जैसे मिर्च है, गाजर है, नींबू, ये किसानों से ही लेते हैं। जो बिना केमिकल की खेती करते हैं उन्हीं किसानों से लेते हैं। नमस्कार, यूनिक फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो हम सभी जानते हैं कि देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं खाना बदल जाता है। जैसे कहीं पर इडली डोसा है तो कहीं पर ढोकला मिल रहा है, लेकिन सभी की डाइनिंग टेबल पर एक चीज कॉमन होती है और वो है अचार। लेकिन बाजार में मिलने वाले अचारों पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिलावटखोर पूरी तरीके से सक्रिय हैं। इसमें किस तरीके के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ से रॉ मटेरियल लाया जा रहा है, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सिंथेटिक कलर्स इनमें यूज किए जा रहे हैं। लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो हमारी सेहत को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ है ऐसी पति पत्नी की जोड़ी जिनका दावा है कि वो एक ऐसा अचार बनाते हैं जिससे हमारी सेहत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है, जिसमें वो कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, जो लंबे समय तक भी चलता है और उसका स्वाद यूं ही बना रहता है। तो चलिए उन्हीं से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से अचार बनाते हैं और किस किस तरीके का अचार बनाते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने यूनिक फार्मिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। यूनिक फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। तो आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए, आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार है जी, गांव खेड़ी वर्की है और तहसील बरवाड़ा है, जिला हिसार, हरियाणा से हूँ मैं। और मैंने ये पहले थोड़ा थोड़ा घर में बनाते थे अचार, कई सालों से बना रहे थे। प्रॉपर जैसे 1 साल से मैंने ये बनाना चालू किया है। मैंने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से अपने साइन अनिवार्य से ट्रेनिंग ली है, अचार सीखने की ट्रेनिंग ली है। वहाँ से मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद प्रॉपर रूप से काम मैंने स्टार्ट किया है और मैं कम से कम 15-20 वैरायटी के अचार बनाता हूँ और बिना केमिकल के बनाता हूँ। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है और लंबे समय तक ख़राब नहीं होता हमारा। और हम शुद्ध तेल डालते हैं और किसान से ही तेल लेते हैं। और जो रॉ मटेरियल है इसका जैसे मिर्च है, गाजर है, नींबू, ये किसानों से ही लेते हैं। जो बिना केमिकल की खेती करते हैं उन्हीं किसानों से लेते हैं और वही हम अपना घर में ही तैयार करते हैं साफ़ सुथरे तरीके से। इसमें कोई किसी चीज़ की मिलावट नहीं करते, हम शुद्ध तरीके से बनाते हैं जी इसको। सर, जैसे आपका कहना है कि आपका अचार 1 साल तक खराब नहीं होता, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका इतने लंबे समय तक अचार चलता है? मैंने नींबू ले लिया जी। उसको नींबू को हमने पहले धोया पानी से, धोने के बाद उसको कटवा देते हैं हम। कटवाने के बाद उसको हम नमक और हल्दी में लगाते हैं। ठीक है। जैसे उसके अंदर 25% नमक लगाते हैं, 25% नमक लगाते हैं, उसको रख देते हैं हम ड्राम के अंदर। जैसे 1 महीना 2 महीने के बाद या 15 दिन, जैसे भी हमें अचार बनाना हो तो हम उससे निकाल के फिर उसको धोते हैं। पानी के में धोते, 2 बारी टप में धोते हैं, फिर उसको हम सुखाते हैं जी। ठीक है। हाँ, उसका जो पानी है ना, अचार के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए जी। अचार के अंदर नमी होगी ना तो खराब हो जाता है अचार। ठीक है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले हैं ना, वो उस अचार को सुखाते नहीं है, जो उसको ऐसे ही ड्राम से निकाला और ऐसे ही मसाला मिला के और बना देते हैं। तो हम तो इसको पहले सुखाते हैं जी, 2 दिन तक हम इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद जब सूख जाता है, इसका पानी जमा, नमी सूख जाती है, उसके बाद फिर मसाला मिलाते हैं और उसके साथ में हम तेल मिलाते हैं जैसे। ठीक है। हाँ। तो आप ये तेल कहाँ से खरीदते हैं? तेल हमें जैसे हमारे गांव में जैसे ये जो कोल्लू नहीं लग रहे हैं, कच्ची घानी का तेल निकालते हैं, उनसे ले लेते हैं जैसे। यानी आप बिल्कुल प्योर? हाँ, प्योर तेल लेते हैं जी। ठीक है। प्योर बिना केमिकल का। हम जैसे किसानों से सरसम भी ले लेते हैं, जैसे हम जैसे किसान से सरसम ले ली और उससे उसका ही तेल निकाल लिया। जो खल है वो खली है जो, उसका हम पशु को दे देते हैं। जैसे हम पशु भी रखते हैं जी, वो पशु के अंदर काम आ जाती है। और ये क्या नाम, जो तेल है वो अचार के अंदर काम आता है हमारा जी। तो सर ने हमें अचार के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। अब हम मैम से जानना चाहेंगे कि मैम कितने तरीके के अचार आप लोग दे रहे हैं ग्राहकों को? मैम हमारे पास है ना कम से कम 15 से 20 तरीके के अचार हम बना रहे हैं। तो जिसमें जैसे मोस्ट होता है हमारा, वो होता है मैम हमारा कोड़तुम्बे का अचार। अच्छा। हाँ, वो वैसे तो एक औषधि होती है मैम,
जैसे पहले आज के टाइम पे इतना नहीं जानते, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो इतना इन चीज़ों को नहीं समझती है, इन चीज़ों से दूर हो गई है। अच्छा, तो कोड़तुम्बा है, एक औषधि के रूप में यूज़ होता है, तो उसका हमने अचार भी बनाया है और मुरब्बा भी बनाया है। अच्छा। हाँ, एक जैसे बेलगिरी का है मैम, वो भी एक औषधि होती है, उसका भी हमने मुरब्बा बनाया हुआ है। और तो किस किस तरीके का अचार है? अचार मैम हमारे पास जैसे कैरी में मिल जाएगी, कम से कम 4 से 5 वैरायटी हैं कैरी की हमारे पास, अलग अलग वैरायटी मैम। तो नींबू का मिल जाएगा, करेले का मिल जाएगा मैम। मिर्च में हमारे पास 4 वैरायटी है मैम, मिर्च की अलग अलग वैरायटी बनाई हुई हैं। और जैसे डेले का है मैम, ये टींड का अचार मिल जाएगा आपको, ये बारीक में भी मिल जाएगा, मोटा भी मिल जाएगा। कच्ची हल्दी का अचार हमने बनाया है मैम। जैसे कच्ची हल्दी तो फायदेमंद होती है, एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो काफ़ी चीज़ों में मतलब यूज़ होती है। करेले का अचार है, लहसुन का अचार हम बनाते हैं मैम, नींबू का है, आम का है, और गाजर का मिक्स बनाया हुआ है हमने एक इसमें ये भी चीज़ यूज़ की थी अब की बार, जैसे गाजर मूली हम जैसे खेत में उगाते हैं हमारे, तो उसमें साथ में हमने जैसे मूली के ऊपर एक सिंगरे आ जाते हैं, उनकी हम सब्जी भी बनाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, तो उसका अचार मिल नहीं पाता। अच्छा। तो हमने ये चीज़ उसमें ऐड की थी, तो ये लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो लोगों ने काफ़ी अच्छा पसंद किया था उसको। हाँ, काफी तरीके का अचार बनाते हैं। तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 से 22 तरीके का अचार आपके पास अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ अचार ऐसे भी हैं जो मार्केट में आसानी से नहीं मिलते हैं, बिल्कुल उन चीजों का भी आप अचार बना रहे हैं। और कुछ औषधियों वाले अचार भी हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। तो नरेश जी, जैसे आपने बताया कि आप तेल सीधे कोल्हू से लेते हैं, तो जो बाकी रॉ मटेरियल है जैसे आम है, टींड है, तो ये कहाँ से आप चीजें लेकर आते हैं? ये जी जैसे आम है जो, ये हमारे तो होता नहीं है, जैसे हरियाणा के अंदर, ये यूपी के अंदर होता है जी। ठीक है। तो यूपी में जैसे हम यूपी से किसानों से लेते हैं कच्ची कैरी। ठीक है। और जैसे ये टींड है जो डेला बोलते हैं इसको, टींड है, वो भी हमारे नहीं होता, वो भी हम राजस्थान से मंगाते हैं जैसे। और बाकी हमें जैसे किसानों से ही लेते हैं, खेत में जाते हैं किसानों से और उन्हीं से लेते हैं। अभी हमें जैसे कच्ची हल्दी पंजाब से लेके आए हैं जी, वहाँ जो किसान है सरदार जी है, वो खेती करते हैं 10-15 किलो की के अंदर हल्दी की, उसी से लेके आए हैं कच्ची हल्दी, साबुत हल्दी लेके वो भी पिसवाई हमें जैसे। तो आप कुछ खेती आप खुद भी करते हैं? हाँ जी, हम खुद खेती करते हैं, थोड़ी बहुत साग सब्जियाँ खुद खेत में हमारे खुद उगा लेते हैं, खेत में ही कच्ची हल्दी भी उगाई हमें थोड़ी बहुत, जैसे लहसुन हम खुद उगा लेते हैं जैसे। तो और कोई जैसे हमें पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, जो कोई अचार के हरी मिर्च, जैसे पहले हरी मिर्च लगा रखी थी, अभी भी हमने हरी मिर्च लगाई है भाई, थोड़ी मात्रा में लगाते हैं, वो हमें वैसे थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है तो वहीं से तोड़ लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका कि रॉ मटेरियल आप सीधे किसानों से प्राप्त करते हैं। तो इसके साथ ही जो मसाले हैं अचार को तैयार करने के लिए, क्या वो खुद आप तैयार करते हैं? हाँ जी, हम मसाले भी साबुत लेके आते हैं, जैसे हम जैसे लौंग, काली मिर्च है, जो है ये जो जीरा, ये साबुत ही लेके आते हैं। और अपने मिक्सी है जो हमारे पास घर में मिक्सी है, जूसर मिक्सर, उसमें पीसते हैं जैसे। और कच्ची हल्दी जैसे हम पंजाब से लेके आते हैं, मिर्च और साबुत हम वहीं से लेके आते हैं किसानों से ही, वहीं अचार में डालते हैं। वो हमारे पास हम आपको दिखा देता हूँ, जैसे हल्दी की क्वालिटी, मिर्च की, धनिया की क्वालिटी है। और जो किसानों से नहीं है, जैसे लौंग, काली मिर्च हो गया, इलायची होगी, वो किसान जैसे दूर से आती है, वो फिर मार्केट से लेके जाते हैं जैसे, वो भी बढ़िया क्वालिटी की लेके आते हैं, अच्छी क्वालिटी की। और उसको हम पहले सुखाते हैं धूप के अंदर, फिर उसका नमी है वो ख़त्म कर देते हैं, और उसको साफ सफाई करती है जो मेरी मिसेज है, ये उसको साफ कर देती है। फिर हम उसको अंदर मिक्सी अंदर पीसते हैं जैसे। ये बहुत अच्छा है कि आप खुद ही मसाले भी खुद ही तैयार कर रहे हैं। तो नरेश जी, आप कितने समय से अचार बनाने का काम कर रहे हैं? ये जी मैं तो 7-8 सालों से बना रहा था, थोड़ा थोड़ा, जैसे घर के लिए, या कोई मेरे रिश्तेदार है उनके लिए बना रहा था। कोई रिश्तेदार कहता था मुझे घर के लिए चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रॉपर, तो जैसे मैंने 1 साल से ही काम किया है जी। ठीक है। मैंने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग ली है, साइना निवाड़ से मैंने फरवरी के अंदर ली थी, 22 के अंदर, सन 22 के अंदर, फरवरी के अंदर ट्रेनिंग लेके, और उसके बाद मैंने प्रॉपर रूप से काम स्टार्ट किया है जी। तो कैसे कैसे आपके माइंड में आया कि मुझे अचार बनाने का काम शुरू करना चाहिए? किस तरीके से आपने शुरुआत करी? जी मैं तो बचपन से ही मैं तो दुकान करता हूँ जी, किराने की जैसे दुकान करता हूँ। और मैंने बस सोचा भी कुछ थोड़ा बिजनेस करे। अच्छा। खुद का ही बिजनेस करे, कई दिनों से मन में थी मेरे भी मैं खुद का बिजनेस करे। फिर मैंने सोचा भी अचार का ही बिजनेस कर ले, मुझे थोड़ी नॉलेज थी अचार की और ट्रेनिंग ली मैंने, तो उससे फिर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला जी। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि अचार मार्केट में भी बहुत तरीके के मिलते हैं, तो आपका अचार अलग कैसे है, क्या इसमें खास है? मार्केट में मैम जैसे है ना, काफ़ी आपको फैक्ट्रियों वाले अचार मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, तो उसमें क्या होता है जैसे सोडियम यूज़ होता है।
अच्छा। सोडियम हो गया, सिरका हो गया, और उसमें जैसे प्रिजर्वेटिव ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि उसको लॉन्ग टाइम के लिए हम रख सकें। जो हम अचार बना रहे हैं उसमें हम ये चीज़ें यूज़ नहीं करते। हम पहले जो भी रॉ मटेरियल होता है हमारा, उसको पहले अच्छे से सुखाते हैं, जैसे कच्ची कैरी होगी या फिर हम करेला यूज़ कर रहे हैं, नींबू कर रहे हैं, कुछ भी है जो हमने जैसे ड्रम में रख रखा है तो उसको हम पहले सुखाते हैं उसकी, ताकि उसकी नमी खत्म हो जाए और वो लंबे टाइम तक चल सके। ठीक है। उसमें कोई फफूंदी वगैरह फिर कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो उसकी जब भी नमी उसकी जितना मतलब उसमें पानी की मात्रा कम होगी अचार में, तो वो है ना लंबे टाइम तक चलता है। हम इसमें कोई भी केमिकल वगैरह, कोई प्रिजर्वेटिव ऐसा कुछ भी, सिरका वगैरह तक भी हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर सिरके की जगह हमें ना मोस्टली हम जैसे नींबू की चाशनी होती है, नींबू का रस होता है, वो यूज़ करते हैं खट्टेपन के लिए। ठीक है, तो आप मतलब पूरा दादी नानी के नुस्खे की तरह हाँ, ही आप बिल्कुल उस मैम, तरीके से ही बिल्कुल। अचार बना रहे हैं। ऑयल भी हम जैसे इसमें ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो वो जैसे बड़ी फैक्ट्रियों में हम लेते हैं ना अचार, उसमें कच्चा ऑयल डालते हैं। अच्छा। लेकिन हम जो ऑयल डालते हैं वो पका के पहले फिर ठंडा करके, जैसे उसको गर्म करके, ताकि उसकी जो तासीर होती है ना वो ठंडी हो जाए, तो फिर उसके अंदर हमारे अचारों में वो तेल यूज़ होता है मैम। तो जैसे कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो जरूर आती होंगी। हाँ तो जी। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जो आपको फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम तो ये थी जी, हम तो वैसे गरीब किसान आ जी, गांव में रहते हैं, जी, जी। पैसे की बहुत तंगी है जी। तो पैसे की बड़ी तंगी आई जी, पैसे थे नहीं, तो फिर थोड़ा थोड़ा प्रयास करते दुकान के अंदर, जैसे हमने दुकान करते उसमें थोड़े पैसे जोड़ते रहे, जैसे उसमें थोड़े ड्राम ले आए, कभी कच्चा मटेरियल ले आए, कभी कुछ जैसे अचार बनाने की जो प्रक्रिया उसको वो बनवा ली। तो हमारा प्रयास 1 साल से लग रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा जोड़ रहे हैं हम। जैसे हमारा बड़ा लेवल का तो काम है नहीं, छोटा लेवल का काम है, तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा जोड़ रहे हैं, जैसे थोड़ा कमा रहे हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं जी। ठीक है, तो आपने मार्केटिंग के लिए सबसे मतलब जो क्या टूल ऐसा इस्तेमाल किया कि आपको लोग आप तक पहुंचे, आपके अचार को पसंद करने लगे? मार्केटिंग के लिए तो मैम पहले तो मैंने अचार बनाया वो मैं गांव में स्टार्ट किया। जैसे गांव में किराने की दुकानें हैं या फिर जो किसान है जो अचार पसंद करते खाना, उनको देना उचित समझा और कुछ दुकानों पे देना समझा। उसके बाद फिर मुझे चौधरी चरण सिंह कृषि उद्योग से सपोर्ट मिली, जो मेले लगे, किसान कृषि मेले लगे, उनमें मुझे जो मेरे अचार के प्रोडक्ट दिखाने का मौका मिला। लोगों को, आम किसानों को मैंने उनसे मिला, मैं किसानों को मैंने मेरे प्रोडक्ट दिखाए, उनको पसंद आए, तो आगे आगे मेरी सपोर्ट मिली। जैसे तो जो कृषि मेले लगते हैं ना जो हिसार के अंदर, और छोटे पर MSME के प्रोग्राम है, तो उसमें मेरी स्टॉल लगती है, तो मैं आम सभी किसानों को मैं अच्छी क्वालिटी का अचार बना के देता हूँ उनको। तो जैसे आपने बताया कि आप सबसे पहले गांव के ग्रामीणों से मिले, आपने उनको अचार दिया, तो कैसा रिव्यू रहता है? क्या पसंद कर रहे हैं आपके अचार हाँ जी, को? पसंद आ रहे हैं। जैसे मैंने मेले के अंदर जैसे मैंने अचार दिया तो मेरे पास कॉल आ जाती है दूर दूर से, जैसे कोई बहादुरगढ़ से आ गई, दिल्ली से आ गई, कोई आदमपुर से आ गई, कोई फतेह सरसा से आ गई, या गांव से भी आ गई। हाँ। तो वो कहते भी हम आप ऑनलाइन से हमारे पास अचार भेजो। तो मैंने अभी मान ली 1 हफ्ते से ऑनलाइन का भी काम चालू कर दिया है जी। बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने ऑनलाइन की सुविधा कर दी है। जो मेरे किसान भाई है या जो मेरे ग्राहक है, हाँ। जो उनको अच्छी क्वालिटी पसंद है, तो वो उनको मैं ऑनलाइन भी अचार देने काम चालू किया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अब आपकी ऑनलाइन डिमांड भी होगी हाँ। आपके अचार की, लोगों तक पहुंच रहा है, शहरों तक पहुंच रहा है। अभी मैं देने लग गया जी, मैंने शुरुआत कर दी ऑनलाइन की भी। ठीक है, तो एक मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी वैसे साथ में ही कि एक दूसरे का साथ कैसे इसमें कामयाब रहा कि जो आप जा रहा है अचार बहुत अच्छे लेवल पे लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो कितना जरूरी था आप दोनों का साथ उसके लिए? इसमें ये था मैम कि जैसे हस्बैंड मेरे काफी मेहनती हैं। हाँ, बचपन से ही जैसे पापा का सपोर्ट नहीं रहा है, तो ये था कि खुद ही को इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर थी, घर की भी जैसे खुद की भी। तो ये रहा कि जैसे ये करते थे मैं भी देखती थी, पर पहले इतना सपोर्ट नहीं कर पाती क्योंकि मेरा थोड़ा सेक्टर अलग था, घर का काम भी हो जाता है, बच्चे भी हैं। तो अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं या फिर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी दिखती है वो चीज़। तो मैं, बच्चे, सब हम मिलके साथ में जब इनका सपोर्ट करते हैं। बेहद खूबसूरत ये रिश्ता है और बहुत अच्छे तरीके से साथ में चलने की वजह से ये हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा आगे बढ़े। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि नरेश जी और उनकी पत्नी के साथ मिलकर ये बेहतरीन अचार बना रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट अचार है, कई तरीके के अचार बना रहे हैं। और इसी तरीके के अचार अगर आप भी बनाना चाहते हैं या आप उनसे मंगाना चाहते हैं, तो हमने वीडियो में उनका नंबर भी दिया है, आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और अचार मंगवा सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियो देखते रहने के लिए यूनिक फार्मिंग से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।